हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे पेशेंट से मिलवाने वाले हैं जिसको स्टार्टिंग में एवीएन का डायग्नोस डिले होने के कारण उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। आइए मिलते हैं और जानते हैं मिस्टर शिवम मित्तल से उनकी लाइफ जर्नी कैसी रही, फेस करा स्टार्टिंग में, और डिले डायग्नोस कैसे हुआ आपका एवीएन का। सर स्टार्टिंग में मुझे इरेगुलर पेन होता था राइट लेग में, और धीरे धीरे स्टिफनेस बढ़ने लगी, चलने में प्रॉब्लम आने लगी मुझे। तो मैंने लोकली डॉक्टर्स को दिखाया, ऑर्थोपेडिक्स को, तो डायग्नोज नहीं हुआ। उन्होंने नॉर्मल कैल्शियम एंड विटामिन्स की टैबलेट्स दी, एक्सरे किया लेग का, तो उसमें डायग्नोज नहीं हुआ। फिर आफ्टर ऑल 6 to 8 मंथ्स ऐसे चलता रहा। फिर मैंने मेडिसिन्स या डॉक्टर रिकमेंडेशंस छोड़ दी। तो जो आपने स्टार्टिंग में डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स ने एक्सरे भी कराया, तो खासकर एवीएन की प्रॉब्लम तो एक्सरे में दिख जाती है, उनको ऐसा क्या नज़र नहीं आया जिसकी वजह से वो डायग्नोस ही नहीं कर पाए। सर मेनली क्या था कि जब मुझे प्रॉब्लम थी तो मुझे भी ये लगता था कि कुछ चलने में प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स को लगता था कि मे बी कुछ ऐसे झटका लगा हो मुझे, या मैं तेज़ी से गिर गया हो, उस वजह से कुछ फ्रैक्चर या कुछ मसल स्टिफ हो गई हो। हालांकि आप गिरे नहीं ऐसा कुछ कोई चोट भी नहीं आई थी आपको, नॉर्मल रूटीन था। सेकेंडली मेरा प्रोफेशन ऐसा, साइड विजिट्स रहती है, तो उनको ऐसा लगता था कि कहीं पाँव ऊंचा नीचा ना रखा गया हो, तो वो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डायग्नोस कर रहे थे। सेकेंडली उनको ये था कि कुछ पाँव में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सर धीरे धीरे स्टिफनेस होने की वजह से ना लंगड़ापन, लिम्पिंग आ गई थी चाल में। और ये स्टार्टिंग का लक्षण कैसे बताया था? स्टार्टिंग का सर जो लक्षण था वो थाई में ना स्टिफनेस और राइट साइड पेन, धीरे धीरे ना इतना स्टिफ होने लग गया था कि ऐसा लगता था कि पत्थर है ये। ओके। जब बॉडी रिलैक्स मोड में आती थी तो स्टिफनेस बढ़ जाती थी। ओके। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती गई, एक्टिविटी कम होती रही सर। फिर एक आफ्टर 1 ईयर 2022 में मुझे पेन शुरू हुआ था। 2023 में आफ्टर 1 ईयर सेम सिम्टम्स मुझे लेफ़्ट में फील होने लगे। तो फिर मुझे लगा कि एक बार अच्छे से रिसर्च करके कहीं और दिखाना चाहिए मुझे। तो फिर मैंने कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर को दिखाया लोकली मेरे होम टाउन में। तो उन्होंने मुझे कुछ सेशंस दिए, 8 to 10 सेशंस दिए थे। तो उन्होंने कहा था कि उनको लग रहा था कि मेरी बैकबोन में प्रॉब्लम है, L4 L5 में गैप है, डिस्क वगैरह की प्रॉब्लम। तो उन्होंने उस बिहाफ पे मुझे कहा कि आपको 8 to 10 सेशंस लगेंगे, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ऐसी प्रॉब्लम होगी तो आपको 4 to 5 सेशंस में रिलीफ फील होने लगेगा। मेरे 7 सेशंस हो गए थे सर। मेरा जो पेन था वो बढ़ गया था, क्योंकि मुझे बैक में कोई ऐसा पेन नहीं था। उनके सेशंस से थोड़ी हार्ड सेशंस थे, तो उससे मुझे थोड़ा पेन फील होने लगा था। और एक पॉइंट और बताइए हमें, उन्होंने किस बेसिस पे ये बताया था कि आपको डिस्क की प्रॉब्लम है? क्योंकि आपके जो लक्षण आप मुझे बता रहे हो तो लेग्स के बता रहे हो। लेग्स मतलब आपको हिप में स्टिफनेस आ रही है, आपको घुटनों में स्टिफनेस महसूस हो रही है, और डिस्क से इस चीज़ का रिलेटेड नहीं होता इस तरह के लक्षण देखते हुए भी। बट वो किस बेसिस पे आपको फिर स्पाइन का ट्रीटमेंट ही चल रहा था? सर इस चीज़ की नॉलेज मुझे पर्सनली नहीं थी, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था मुझे प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने डायग्नोस तो करा जिनके पास आप गए? उनके पास मैं जब गया तो उन्होंने देखा, उन्होंने तो ये कहा था कि जो मेरे पाँव का जो साइज़ है उसमें डिफरेंस आया हुआ है। ओके। और फील हो रहा था आपको? नहीं, ऐसा मुझे फील नहीं हो रहा था। लेकिन मेरी चाल में लिम्पिंग थी, तो मुझे लगता था कि मे बी ऐसा हो सकता है, क्योंकि सर इरेगुलर मूवमेंट हो रही थी। तो और सेकेंडली कि जो पेन था वो भी इरेगुलर था, सेम प्लेस पे एक जगह पे कभी भी सेम पेन नहीं होता था। और जो रिदम था पेन का वो भी डिफरेंट था। कभी कम पेन हो रहा है, मान लो आज पेन हो रहा है, मैंने मेडिसिन ले ली, तो मुझे स्टार्टिंग में क्या था कि 1 हफ्ता मेरा पेन किलर से निकल जाता था। तो धीरे धीरे करते वो 5 days 4 days एट द एंड 1 day पे आ गया था। मतलब 1 पेन किलर 1 day, सेकेंड डे फिर मुझे दूसरी पेन किलर लेनी पड़ती थी। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मिस्टर शिवम ने जैसे हमें एक्सप्लेन करा, इनकी जो सिम्टम्स थे वो स्टिफनेस की हिप में ज़्यादा थे। हिप, नी, इन एरियाज़ में हिप और नी में स्टिफनेस होने के कारण इनको ज़्यादा तकलीफ आ रही थी। तो जिन लोगों को ये लगता है कि उनका हिप में और नी में स्टिफनेस आने के कारण उनको चलने में दिक्कत आ रही है, उनको लंगड़ापन महसूस हो रहा है, तो वो ये ऐसी गलती ना करे जो इन्होंने करी। इन्होंने स्पाइन का ट्रीटमेंट उस टाइम पे, इनको डिले या इरेगुलर डायग्नोस के कारण इनका स्पाइन का ट्रीटमेंट चल रहा था। आप प्लीज़ एक बार ये ज़रूर चेक कर ले कि क्या वो आपको एवीएन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। सर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो जब मुझे रिलीफ नहीं मिला तो मैंने उनको बताया कि मुझे रिलीफ बिल्कुल भी नहीं है,
तो फिर उन्होंने कहा कि आपको कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि एक एक्सरे करवाते हैं, मैं आपको एक रिमाइंड कर रहा हूँ। हाँ, तो सर हमने वो एक्सरे करवाया, देन डायग्नोज हुआ कि 3rd स्टेज है। जब एक्सरे करवाया तो लेफ्ट में सर 2nd स्टेज था एंड राइट में 3rd स्टेज था। फिर MRI भी उन्होंने लिखी, तो हमने MRI भी करवाई, तब पिक्चर और क्लियर हुई हमें कि प्रॉब्लम क्या है। फिर उन्होंने डॉक्टर रेकमेंड किया लोकली, हम उनके पास गए तो उन्होंने ब्रीफली बताया कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से है। मेनली ये कोविड के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आफ्टर कोविड डिजीज़ है। डेफिनेटली। और मोस्ट ऑफ लोगों को कोविड के बाद, कोविड में जिन लोगों ने स्टेरॉइड का इस्तेमाल ज़्यादा किया है उन लोगों को 90% चांसेस है कि एवियन की प्रॉब्लम ज़्यादा है। और अभी हमारे पास जितने पेशेंट आ रहे हैं इस तरह की प्रॉब्लम लेके, उन लोगों को डेफिनेटली जो हिस्ट्री निकाल के देखते तो कोविड में स्टेरॉइड की मात्रा उन्होंने ज़्यादा ली थी, जिसकी वजह से उनको एवियन हो गया और एवियन की वजह से स्टिफनेस, चलने में दिक्कत, लचकपन, इस तरह के लक्षण दिखाई देने लग गए। और अभी आप कैसा फील कर रहे हो? अभी बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ सर। जो मुझे पहले इतना मैंने सफ़र किया वो पेन नहीं है, बहुत सॉर्टेड और ईजी लाइफ हो गई है। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अगर मैं पूछूं कि जैसे आपको गाइडेंस, ट्रेन करना, यहाँ तक लेके आना, हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना, इस तरह की फैसिलिटीज़ आपको कैसा फील कराती है? सर बहुत अच्छा फील करवाती है। जब इनिशियली मैं सोचता था कि ये एक टाइम ऐसा आ गया था आफ्टर 2 इयर्स जो मैं सफ़र कर रहा, मुझे ये फील होता था कि क्या ये चीज़ मेरी लाइफ से जा पाएगी कभी, क्योंकि रूटीन इतना इसके साथ जीने का ऐसा हो गया था सर कि सब चीज़ें में सफ़र, चलने में, बैठने में, कहीं जाने में, ड्राइविंग करने में, सोने में, सब चीज़ों में। रात को मैं सो नहीं पाता था, 1-1.5 घंटे ज़्यादा करवट नहीं ले पाता था कि पेन होता था सर। और ऑपरेशन के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंजेस करी? लाइक ऑपरेशन का डे 1 जितना मुझे याद है, हमने आपको वॉकिंग सिखाया, पहले हमने वॉकर से वॉक कराया था, दैन फिर आपने सेकंड डे आपने आई थिंक हमने सीढ़ियाँ भी चढ़ ली थी, एंड 3rd डे पे हमने विदाउट सपोर्ट भी, वॉल के सपोर्टेड के हैंड से हमने वॉकिंग ट्राई किया था। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा हॉस्पिटल के 3 दिन बाद? सर वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सेकेंडली कि सर्जरी सुनना और एक सर्जरी होने में सर बहुत डिफरेंस रहता है। मेरे को जब पहले डॉक्टर्स ने काफ़ी कहा कि सर्जरी होगी, ठीक है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, कुछ ऐसे मुझे प्रॉब्लम थी कि मुझे सर्जरी होगी। सर्जरी हुई, बहुत ईजीली होगी, नॉर्मल हो गई। फर्स्ट डे सर थोड़ा सा क्या है कि सर्जरी का पेन रहता है, वो भी मेडिसिन से आप बियर कर सकते हो। उसके बाद डे टू डे डॉक्टर्स कह रहे थे कि पेन नहीं रहेगा, बट मुझे यकीन नहीं था, क्योंकि सर जब पेन होता है तो आप डेफिनेटली 2 साल 3 साल से मेंटली और फिजिकली उस चीज़ को झेल रहे हो। यस सर। एंड एक बार में बिलीव करना डेफिनेटली किसी के लिए भी मुश्किल है, आपकी जगह कोई और भी होता वो भी नहीं बिलीव करेगा। फिर आफ्टर ऑपरेशन 6 आवर्स उन्होंने मुझे चलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं चल पा रहा हूँ खुद से आफ्टर सर्जरी। फिर धीरे धीरे डे बाय डे मेरी प्रोग्रेस, मैं खुद से चल पा रहा हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ पा रहा हूँ। फिर सर आफ्टर 3 डेज जब मैं घर गया तो डॉक्टर्स ने भी कहा था कि स्पोर्ट लेके चलना है, लेकिन मैं बिना स्पोर्ट के भी अच्छे से चल पा रहा था खुद के पूरा। स्टार्टिंग में स्पोर्ट हम इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि मसल उस टाइम पे वीक होती है। हम अंदर की हड्डी को तो जो डैमेज पार्ट है उसको हटा के नहीं डाल देते, लेकिन बॉडी का बायोमैकेनिक्स, मसल्स, टेंडन, लिगामेंट्स, टिश्यू वो तो वैसे ही रहते हैं ना, उनको स्ट्रेंथन करना पड़ता है हमें, उसके लिए आपको ट्रेन करते हैं। फ्रेंड्स, आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे मिस्टर शिवम मित्तल ने अपनी लाइफ में चेंजेस कैसे लेके आए, कैसे उनको ट्रेन करा, हमने इनको हाई परफॉर्मेंस रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग में किस प्रकार से इन्होंने अपनी बॉडी में एक तरीके से नॉर्मल रूटीन में आने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ी।
है।